लास्ट क्लास में 50 क्वेश्चन तक हम लोग कर चुके थे। अब 51 से कहता है अनुपात 16 और 19 के प्रत्येक पद में से कितना घटाया जाए कि यह अनुपात 7 और 6 हो जाए। अब एक अच्छा क्वेश्चन है, पहले समझो। 16 और 19 से क्या घटाया जाए कि यह अनुपात 7 और 6 हो जाए, ऐसा बोला गया। इन जनरल हम लोग ऐसे ही करना चाहिए कि 16 माइनस एक्स 19 माइनस एक्स, सीधी सी बात है। 16 माइनस एक्स 19 माइनस एक्स, क्योंकि दोनों में घटा रहे हैं, और अनुपात हमें लाना है 7 और 6 का। ये चीज है दोस्तों, इसको सॉल्व करो। शॉर्टकट भी बताएंगे, पहले लॉन्ग कट समझिए। ये 6 का इसमें, तो 16 6 96 हो गया। पहले बोलो हाँ। माइनस का 6 और यहां से प्लस, यहां प्लस का x आ जाएगा। ये -6, ये माइनस का 7, तो दोनों अंतर आएगा तो प्लस का x आ जाएगा। 19 सत्ते करना पड़ेगा, 19 सत्ते कर लीजिए, ठीक है। तो जो x आएगा वो 37 आ जाएगा। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 37। अगर एक्सपर्ट की उससे जाए तो इसका अंतर 3 है, इसका अंतर 1 है। अंतर समान कर दो, यानी 3 का गुणा कर दो, तो अब ये 21 हो गया और ये 16। 21 16 37 होता है, ठीक है। यहां पर भी कर लो तो 21 18 और 19 37 हो जाएगा। तो 37 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस प्रोसेस में जोड़ दिया जा रहा है, वरना आप ये चीज सीख सकते हो, ठीक है। ये एक तरीका है इसको प्यार से करने का। दोस्तों, धैर्य, संयम और विवेक से हम लोग सीखेंगे, मगर प्यार से। 51 नंबर के बाद 52 नंबर कहता है इफ a बराबर 2b के देन द वैल्यू ऑफ दिस वन। याद रहे ये रेशियो चैप्टर है, छोटे छोटे क्वेश्चंस आते हैं इससे। a अपॉन बी 2/1 हो गया। अब देखो ऊपर नीचे ए बी है तो दोनों का योग हो रहा है तो 3 है, दोनों का अंतर हो रहा है तो 1, यानी 3/1 इसका आंसर हो जाएगा। कहता है x इज टू वाई 3/2 और x प्लस वाई 90, x माइनस वाई क्या होगा, ऐसा बोला गया। डरना नहीं, सीखना है। x इज टू वाई जो कि 3:2 है। देखा जाए दोनों का योग होता है 5, यही 5 बराबर किसके 90 के, यानी 18 का गुणा हो रहा है। पहले बोलो हाँ। अब हमसे खुल के कह रहा है कि प्रभु दोनों का अंतर बताओ, तो वो 1 है। 1 गुणे 18 कर दोगे तो 18 आंसर आएगा। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, क्योंकि हमें x माइनस वाई चाहिए था, जिसका उत्तर आपके सामने है। बिल्कुल करा देंगे, धैर्य, संयम और विवेक के साथ चलिए पढ़ेंगे और इसको सीखेंगे। दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 25% और 60% अधिक है। दो संख्या तीसरी संख्या से 25% और 60% अधिक है। तीनों नंबर ले लो ए बी सी। ए बी सी देखा जाए अगर इसको 100 मान लिया तो 25% अधिक यानी 125 हो गया, 60% अधिक यानी 160 हो गया। हमसे खुलकर कहता है कि प्रभु इन दोनों संख्याओं का अनुपात बताओ, यानी इन दोनों का रेशियो चाहिए। प्यारे दोस्तों, 125:160 का रेशियो चाहिए। 5 से भाग दोगे तो 25 आएगा और 5 से भाग दोगे 32 आएगा। तो इसका जो रेशियो आएगा वो 25 और 32 आएगा। बोलो मगर प्यार से, क्योंकि हमको इन दोनों संख्याओं का अनुपात चाहिए। तो 54 का आंसर आपके सामने है। सभी लोग युद्ध स्तर पे कमेंट कीजिए और बताइए।
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज की डेट में यह है क्वेश्चन। कहता व्हाट इज द थर्ड प्रोपोर्शनल टू 16 और 24। मतलब हमसे जब पेपर में थर्ड प्रोपोर्शनल बोला जाता है तो हम सीखेंगे मगर प्यार से। थर्ड प्रोपोर्शनल क्या होता है बच्चा, जैसे A:B, B:C, इस C को ही हम लोग थर्ड प्रोपोर्शनल बोलते हैं, तृतीयानुपात। मासूम से दोस्तों हमें यही निकालना होता है। इसका ऐसे हम पूरा प्रूव कर दे रहे हैं, A/B, B/C, C का मतलब होगा B²/A। सीधे बच्चे याद भी रखते हैं कि तृतीय अनुपात B²/A होता है, यानी आप 24 गुणे 24 कर लीजिए अपॉन 16 कर दीजिए। दोस्तों हर चीज को समझेंगे। 4 से ये 6 बार में, 4 से ये 6 बार में, 6 गुणा 6 यानी इसका आंसर 36 आ गया। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन गाइस 36 हो जाएगा। तो प्यार से पढ़िए मेरे प्यारे दोस्तों, ठीक है। बबलू यादव जी धन्यवाद। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हर चीज को सीखते रहिए। अभी सारे के सारे बच्चे फोकस किस पे कीजिए, आंसर बताने पर। बाकी सब मोह माया है। 55 के बाद 56 नंबर, 56 नंबर कहता है यदि एक संख्या के 1/4 का 1/5 35 है तो उस संख्या का 7/8 कितना होगा। हल्का सा कैलकुलेटिव होगा। कोई संख्या है x, उसके 1/4 के 1/5 किसके बता रहा है, 35 के है, यानी वह संख्या हो गई 35 गुणे 4 गुणे 5। पहले बोलो हां। अब हमसे खुल के कहता है कि प्रभु इस संख्या का 7/8 बता दो, तो यहां का भी हम 7/8 ही करेंगे। 8 से ये 2 बार में जाएगा, बोलो हां। अब धैर्य पूर्वक आप गुणा कर लीजिए और आंसर बता दीजिए। कहते हैं कि ये भी 35 हो गया और ये भी 35, तो 35 का स्क्वायर 1225 होता है, 1225 होता है। पहले बोलो हां। और प्रभु 2 से डिवाइड भी करना है, तो कहीं ना कहीं 612.5 आंसर आएगा, क्योंकि 1225 का आधा 612 रुपया 50 पैसे होता है। 56 का ये आंसर हो जाएगा। बड़े प्यार से बता रहे थे कि यहां आपको कोई जल्दबाजी नहीं करना है और क्वेश्चन को प्यार से सीखना है, मोहब्बत से जिसे कहते हैं। दोस्तों आगे बढ़ेंगे और सीखेंगे। कहता है दो संख्याओं का अनुपात 2:9 है। यदि उनका 70 अंतर 70 है तो छोटी संख्या क्या होगी। दो संख्या यानी 2:9 बोल दिया। यदि उनका अंतर 70 यानी दोनों का डिफरेंस, तो इसका डिफरेंस 7 है और यही 7 बराबर 70 की, यानी 10 गुना है, यानी 10 गुना है। तो छोटी संख्या क्या है, 2 में 10 का गुणा कर देंगे, 20 आंसर आएगा। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन गाइस 20 हो जाएगा। कहता है यदि 3A 2B और 12C हो तो ABC क्या होगा। दोस्तों ऐसे क्वेश्चनों में हम लोग बड़े आराम से करते हैं। ये 3 है, ये 2 है और ये 12 है। इसी का प्यार से एलसीएम ले लो, जो कि 12 ही आएगा। जब 12 को 3 से भाग दोगे तो 4 आएगा, 12 को 2 से भाग दोगे तो 6 आएगा और 12 को 12 से भाग दोगे तो 1 आएगा, यानी 4 6 1 इसका आंसर आएगा। कहता है यदि A का 6.3 B का इतना है तो AB का रेशियो। प्यारे दोस्तों A का 6.3 यानी 6.3, B का 1.17। प्यार से सॉल्व करना, डरना नहीं। दशमलव हटाओ 10 आएगा, दशमलव हटाओ तो 100 आएगा।
अब आप देखो किससे जाएगा, 9 से ये जाता है कितनी बार में, 9 सत्ते 63 होता है, 9 से ये भी जाएगा 90, ये 13 बार में जाएगा। 1 0 से 1 0 काट दो, 1 0 से 1 0 काट दो, तो कहीं ना कहीं a अपॉन बी क्या आ जाएगा, 13 ये रहेगा, 7 10 से 70 हो जाएगा। यानी इसका आंसर a अपॉन बी इज इक्वल टू 13/70 हो जाएगा। चलिए, किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। धन्यवाद मेरे प्यारे दोस्तों। ठीक है, सभी लोग पढ़ाई पर फोकस कीजिए। बाकी सभी का धन्यवाद। कहता है P और Q का रेशियो 3:4 है, Q और R का 2:5 है, तो P प्लस Q और Q प्लस R क्या होगा। दोस्तों, P अपॉन Q जो कि 3/4 और Q अपॉन R जो कि 2/5 है। बहुत प्यार से सीखिएगा, मोहब्बत से। तो हमसे कह रहा है, अब देखो हमसे यहां कह रहा है P प्लस Q और ये बताइए, तो ऐसे क्वेश्चनों को करने के लिए पहले आपको PQR में रिलेशन चाहिए होगा। तो P और Q का रेशियो 3:4 है, Q और R का 2:5 है। तो देखा ये जाए दोस्तों, यहां Q की वैल्यू समान कर लो, यानी 2 का इथे तो 2 का उथे। अब ये 3, 4 और 10 का रेशियो हो गया। पहले हमसे कहता है P प्लस Q दोनों का योग 7, और फिर कहता है रेशियो में Q और R दोनों का योग 14। यानी राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 1/2 आएगा। बोलो मगर प्यार से। चलिए, प्यार से सीखेंगे, सभी लोग सीखिए। देखिए, इनमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, हम इसलिए तेजी से कराते चले जा रहे हैं कि आप चीजों को सीख सके। ठीक है, एक बच्चा कह रहा है सर वर्दी में लड़की कौन है। अरे भैया, वाइफ है हमारी। ठीक है, चलो अब पढ़ लो प्यार से। क्या मैसेज वगैरह देखते नहीं हो क्या, उसमें लिखा होता है। कोई बात नहीं, मासूम सा बच्चा है। ठीक है, कहता है यदि 2/3 P 4/5 Q 3/2 R, तो PQ R का रेशियो क्या होगा। दोस्तों, 2/3 P 4/5 Q और 3/2 R। देखा जाए PQR का रेशियो 2/3, यानी अब इसको रिवर्स कर दोगे तो 3/2 हो जाएगा, 5/4 हो जाएगा और 2/3 हो जाएगा। दोस्तों, देखा ये जाए, इसका एलसीएम 12, तो 6 का गुणा हो जाएगा, ये 18 हो जाएगा, 4 तिहाई 12 तो ऊपर 15 हो जाएगा, 3 चौको तो ये 8 हो जाएगा। 18 15 8 का रेशियो। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन गाइस 18 15 8, और कुछ भी नहीं होगा। इन्हें ऐसे ही करते हैं, जनरली इसे के बराबर मान लेते हैं, तो यहां गुणा होगा जैसे 2/3 के ऐसे, तो के सभी में कांस्टेंट होता है, तो मासूम से दोस्तों वो कट जाता है। चलिए, बढ़िया से पढ़िए, सेशन को एंजॉय कीजिए, और लाइक और शेयर तो बनता ही है। प्यारे दोस्तों, इसका आंसर निकालिए। कुछ नहीं है, बड़ा सिंपल से क्वेश्चन आजकल ऐसे ही आ रहे हैं। PQR ऐसे, P और Q का रेशियो 1 और 5, Q और R का रेशियो 3 और 2। देखा जाए दोनों में Q की वैल्यू समान करनी होती है। फिलहाल एलसीएम 15 ही आएगा, तो चाहो तो एरो से कर लो, कोई दिक्कत नहीं। यानी 3 15 और 10। खुल के कहता है P और Q का योग, तो P और Q हो गया 18, फिर कहता है Q और R जो कि 25। बाकी कटता हुआ नजर नहीं आ रहा है, तो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन गाइस 18 और 25 हो जाएगा। बोलो हां। ठीक है, अब एक प्यारा क्वेश्चन आपके सामने। खतरा होता है ऐसे क्वेश्चनों में, डरना नहीं है, सीखना है। कहता है 6 8 5 9 की राशि ABC के बीच इस प्रकार विभाजित किया जाए
कि ए और बी के हिस्से इतने, बी और सी के इतने, सी और डी के इतने, बी का हिस्सा क्या। जब भी ऐसा क्वेश्चन करो आप तरीका समझना, ए बी सी डी ऐसे लिख दो। ए और बी का है रेशियो यानी 4 और 3, बी और सी का 5 और 4, सी और डी का 6 और 5। दोस्तों याद रहे ये 3 तो इसके पीछे 3 3 कर दो, ये 4 तो ये 4, इसके आगे 5 लगाओ, यहां 6 लगाओ। यहां खेलते समय भी आपको ध्यान देना पड़ेगा। सर खेलते समय क्या, देखो जो चीज सभी में कटने लायक है तो उसे काट दिया जाता है। जैसे यहां देखो 3 3 3, तो यहां पर ये 2 हो गया, ठीक है, ये 2 हो गया। उसके बाद देखो कुछ कटता नजर आ रहा है, तो देखो 2 से 2 एक कम 2, 2 से 3 बार, 2 से 3 बार और 2 दूना। अब कुछ कटता हुआ नजर नहीं आ रहा। 5 5 नहीं, 4 4 नहीं, तो ये हो गया 5 चौका 20, 5 त्याय 15, 4 त्याय 12, 5 दूना 10। कुछ भी कटता हुआ नहीं, यही रेशियो होगा। कहता बी का अंश क्या होगा, तो देखा जाए बी का अंश 15 का मल्टीपल होगा। बी का अंश जो भी होगा 15 का मल्टीपल। देखा जाए 15 का मल्टीपल तो आप खुद ही समझ रहे हो, लास्ट में या तो 5 और 3 और 5 का मल्टीपल होना चाहिए। तो मुझे तो ये 3 और 5 का मल्टीपल नजर नहीं आ रहा है, 1805 आंसर नजर आ रहा है। कैसा लगा ये मेरी कैलकुलेशन? सर क्यों? क्योंकि 15 का मल्टीपल मतलब 3 गुणे 5, 5 के लिए लास्ट में या तो 0 हो या 5 हो, तो 1805 ही में ऐसा आया, बाकी किसी में नहीं। बाकी हम लोग जो मासूम से लोग हैं वो कैसे करते हैं, 1 2 3 4 5, तो कहेंगे 57 यूनिट, ऐसे करेंगे कि 57 यूनिट बराबर 6859, 15 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे जो कि x। फिर दोनों को सॉल्व करेंगे, कहीं ना कहीं आपका कीमती समय बर्बाद होगा। तो दैट इज कॉल्ड प्रकाश सॉल्यूशन। कभी कभी आप लोग ऐसे कैलकुलेशन को करोगे तो आप जल्दी कर लोगे। पहले बोलो हां सर, जल्दी कर लेंगे। याद रहे सिलेक्शन के लिए हमें पढ़ना पड़ता है और पढ़ने से सीखना पड़ता है, ठीक है। चलिए 63 के बाद 64। सारे लोग पहले सॉल्यूशन में फोकस करो, बाकी अंत में सब डिस्कशन कर देते हैं, ठीक है। अब बच्चे इसी में परेशान, सर कौन सी किताब है, सर क्या है क्या नहीं। अरे देवताओं पहले पढ़ लो, ठीक है। कहता है मान लीजिए कि इतना इतने के है और इतना इतने, तो इतने का रेशियो। देखो एक चीज समझो, अगर मैं पहली लाइन को देखता हूं इसका अर्थ ये होगा 5/15 और x अपॉन 90। 15 से ये 6 बार, 15 6 का 90 होता है, x बराबर 30 हो गया। दूसरे में देखो तो 162 लिखा हुआ है अपॉन y, यहां y ऐसे 128। अब यहां आपको देखो ध्यान देना पड़ेगा। आप जैसे आपने जूझ गए तो वो बात अलग है। जैसे 162 होता है बच्चा 81 गुणे 2 दिख रहा है, और 128 जो होता है वो 64 गुणे 2 होता है। तो देखा जाए यहां से वाई स्क्वायर निकालोगे तो 81 गुणे 64 गुणे 2 गुणे 2, तो साफ साफ समझ में आ रहा है कि वाई इससे 9 आएगा, बगल वाले से 8 आएगा, उससे 2 आएगा। 9 8 72 दूना 144, यानी 144 वाई की वैल्यू आएगी। अब हमसे कहता है 8x इज टू वाई बता दो। 8 ऐसे, x जो कि 30 है और y 144 है। अभी भी खेला है और उस खेलने को खेलना पड़ेगा। 8 से ये जाएगा कितनी बार में, 16 बार में। नहीं 16 बार में नहीं जाएगा। 8 एकम 8, 8 से 16 बार में कैसे, 16 के बार में कैसे लगे। 8 एकम 8, 68 64, 18 बार में जाएगा। 15 और 9 का रेशियो आ जाएगा। तो अभी भी कट रहा है तो मुद्दा खत्म। 30 और 18 6 से कटता है, 6 से ये 4 बार, 6 से ये 3 बार। 4:3 इज द राइट आंसर। याद रहे ऐसे क्वेश्चन जब पेपर में आते हैं तो बच्चे छोड़ देते हैं। हम जब धीरे धीरे सीखेंगे ऐसे क्वेश्चनों को तभी तो एक दिन आगे बढ़ेंगे।
बोलो बोलो, टेल टेल। तो 4 और 3 इज द राइट आंसर। जल्दबाजी में गलत मत करना। कुछ बच्चे 5 और 3 बोल रहे हैं। हाँ, 5 और 3 सही है, बिल्कुल सही है भाई। 6 पंचे 30 होता है, 6 त्रिक 18। सॉरी फॉर दैट, 5 और 3 ही आंसर होगा। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ठीक है, हो जाता है, पहले बताया तबीयत खराब है, फिर भी पढ़ाएंगे। देखो यहां पर हल्का सा मिस्टेक कर रखा है, ये रेशियो में है। ठीक है, यहां इक्वल लगा रखा है, पर ये रेशियो में है, वो बात बराबर आती है। कहता है ए इज टू बी इतना, बी इज टू सी इतना, तो आंसर बताओ। दोस्तों ए बी सी जो कि 2:3 हो गया, और ये 2:3 ये भी दे दिया, एरो मेथड से कर लो। कहते हैं ये 4 हो गया, ये 6 हो गया, और ये 9 हो गया। 4 6 9। अब उठाकर इसमें रखो और आंसर निकालो। 3 ऐसे रखोगे, ए स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16, बी स्क्वायर 6 का 36, सी स्क्वायर 9 का 81। नीचे आ जाओ, ए स्क्वायर 4 का, देखो 4 का 16, यहां 14 लिख रहा हूं, तो इंसान हूं मैं, समझे, गलतियां होती है। 2 का 36 और ये 81। कुछ करता हुआ नजर नहीं आ रहा क्योंकि 81 बैठा है, ऊपर सब 2 और 3 उसके मल्टीपल चल रहे हैं, तो बस इन्हीं के योग का आंसर होगा। ये 48 हो गया, ये 36 हो गया, ये 81। जोड़ लो, 6 1 7 8 5 15, मतलब ऊपर 165, नीचे 169। यही इसका आंसर आएगा, 165/169। सभी लोग ठोको लाइक, बोलो हां, और यही इसका आंसर है। बांच बांच क्या बोल गए हम, कुछ बोल गए होंगे मेरे भाई। ठीक है, एक बच्चा लिख रहा है आपने कहा बांच बराबर होती है, समझ में नहीं आया मुझे। होगा कुछ ध्यान से उतर गया, कुछ शब्द निकल गए होंगे। चलो, कहता है V1 और V2 1:2 है, और V1 प्लस V2 147 है, V2 माइनस V1 बताओ। सिंपल सा क्वेश्चन है, मासूम से दोस्तों। V1:V2, तो देखो ये 1:2 है, इसका योग होता है 3, और यही 3 बराबर 147, यानी इसका 49 टाइम्स। पहले बोलो हाँ। हमसे खुलकर कहता है कि प्रकाश सर कानपुर वाले V2 माइनस V1 बता दो, तो इसका डिफरेंस है 1, और इसका डिफरेंस 1 है, V2 माइनस 1 V1, V2 माइनस V1, तो इसी में 49 का मल्टीपल कर दो। तो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन गाइस 49 आएगा 66 का। तो 66 का जो राइट आंसर आएगा वो 49 आएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। प्यारा क्वेश्चन, प्यारा क्वेश्चन। अब एक अच्छा क्वेश्चन देखा जाए, मैंने पहले बताया रेशियो में सिर्फ 20 क्वेश्चन लगा लो जीवन सफल हो जाता है, तो अभी तक बेसिक है। अब ये एक प्यारा क्वेश्चन है। आने वाले समय में, क्योंकि इसमें 150 के आसपास है, तो आने वाले समय में जो क्वेश्चंस होंगे उसमें आपको बढ़िया लगेगा, क्योंकि हमें 20 क्वेश्चन बढ़िया से निकालने होते हैं, ज्यादा नहीं। उनमें से एक पहला क्वेश्चन अच्छा किताबी सॉल्यूशन से हटकर देखो कैसे। 3 क्लास में छात्रों की संख्या का अनुपात 1 2 और 3 है, 1:2:3 है, हमें कोई आपत्ति नहीं है। कहते हैं यदि प्रत्येक क्लास में 20-20 छात्र शामिल हो जाए तो अनुपात 3 5 7 हो जाता है। थोड़ा सिस्टम हैंग हो रहा है, कोई बात नहीं, इसको सेव करते हैं, हल्का सा टाइम लेंगे। चले, 3 क्लास में छात्रों का अनुपात 1 2 3,
यदि प्रत्येक में 20-20 छात्र शामिल कर दिए जाए तो अनुपात 3-5-7 है। तो तीनों क्लास में कुल मिलाकर कितने छात्र शुरुआत में थे? बच्चा यहां पर आप एक चीज देखो, इसका अगर अंतर सेम कर लिया यानी डिफरेंस सेम कर लिया, और जब डिफरेंस सेम कर लिया तो सारा डिफरेंस 20-20 के बराबर हो जाएगा। पर देखो जब 3 में 1 घटाते हैं 2 आता है, 5 में 2 घटाते हैं 3 आता है, 7 में 3 घटाते हैं तो 4 आता है, तो डिफरेंस सेम नहीं। क्या आप इसका डबल कर सकते हो? इसका डबल किया तो रेशियो में तो ये भी वैलिड है ना भाई। 2 4 6 का आधा 1 2 3 होता है। अब इसको घटाओ तो देखो अंतर 1 का आ रहा है, अंतर 1 का आ रहा है, अंतर 1 का आ रहा है, सभी का डिफरेंस 1-1 हो गया और यही 1 बराबर 20 के हो गया। यह आसान तरीका है, अन्यथा आप परेशान हो जाओगे। हमसे शुरुआत का कह रहा है तो बस इसके हिसाब से कर दो। 6 4 10, 6 4 10, 2 12, तो 12 20, क्योंकि अंतर 1 बराबर 20 के, तो 240। इससे आसान तरीका इसका होता ही नहीं है, इसलिए ये क्वेश्चन अच्छा है। अगर ऐसे नहीं कर रहे हो तो आप स्वयं जिम्मेदार हो। चलिए, एक बच्चा भोजपुरी कह रहा है मेरा नाम ले लीजिए। ले लिया मैंने भाई। नाम कहां है? ये तो भोजपुरी एक भाषा होता है। अच्छा, अनुज नाम है, ओके, ले लिया नाम। पढ़ते रहो मेरे भाई, मुस्कुराते रहो, सभी की इच्छाएं पूरी करनी चाहिए, कोशिश यही रहती है। कहता है ए बी इतना, बी सी इतना, सी डी इतना, ए बी सी डी का रेशियो। देखो, अच्छा मैं आपको बता दूं, जब हम कंपटीशन की तैयारी करते थे और जब ऐसे ऑप्शंस मेरी जिंदगी में आते थे तब हम कैसे सोचते थे, ये तीनों सेम है, ये 2 सेम है, समझ गए, ये तीनों सेम है। हम जब कंपटीशन की तैयारी करते ये सेम है, तो हम क्वेश्चन क्या होता था हमें उतना ध्यान ही नहीं रहता था, हम ऐसे मार देते थे भाई, ऐसे मारा है, ये हमारा आंसर। ठीक है, हमने कैसे मार दिया भाई, ये तीनों सेम है तो 172 ले लिया, इससे 180 ले लिया, इससे 315, ऐसे हो गया मेरा आंसर। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर शायद बी आ रहा है। हो सकता है इससे गलत भी होता है, ऐसा नहीं है, पर बचपन में क्या होता था कि जब 11th-12th के बाद जब कंपटीशन की तैयारी करते हो तो ऐसे ही क्वेश्चन भी आते थे। चलो इसको करते हैं। A/B/C/D, यानी 2 5 4 7 9 14। अब प्यारे दोस्तों यहां 9 है तो यहां 9 9 कर दो, यहां 4 है तो यहां 4, यहां 7 कर दो, यहां 5 कर दो, 5। देखो कुछ कॉमन है, 4 4 4 नहीं है, 9 9 9 यहां पर भी नहीं है, यानी गुणा होगा। कुछ करता हुआ नजर आ रहा है? 2 2 2 नहीं, नचो को 36 दूना 72 सभी में दिख रहा है। 20 9 180, 35 हो गया। 35 में 9 का गुणा करोगे 315 ही आएगा, लास्ट में 490 आना तय। तो ये अंधी चल गई बचपन वाली, आंसर आ गया 72 180 315 490। ये बचपन की अंधी चल गई, हो जाता था उस टाइम। जो हम लोग मैथ पढ़ते थे, क्वेश्चन आते थे तो फर्जी हो जाते थे। ठीक है, चलिए प्यार से पढ़िए। 68 के बाद एक संख्या को 3 भागों में इस प्रकार विभाजित किया गया कि पहले भाग का 3 गुना, दूसरे भाग का 6 गुना और तीसरे भाग का 8 गुना बराबर है। तो यदि पहला भाग 16,000 है तो तीसरा भाग क्या है? दोस्तों ये प्यारा क्वेश्चन है, टफ नहीं है। एक्स वाई जेड का रेशियो चाहिए होगा, 3 6 और 8 का एलसीएम ले लो। तो कहीं ना कहीं इसका एलसीएम 24 आएगा। 3 से भाग दोगे तो 8 त्रिका 24, 4 से 4, 6 से 4, 8 से 3, 8 त्रिका 24, 6 चौको 24, 8 त्रिका 24, बोलो हाँ, 8 4 3, और यही 8 बराबर 16,000 के, यानी 2000 का गुणा हो रहा है।
तो 3 बराबर 6000 के, तो इसका आंसर आएगा 6000 है नहीं तो फिर 600 आएगा। सर 600 क्यों? देखो इंग्लिश में सही दिया गया है, इंग्लिश में 1600 दिया गया है और हिंदी में 16000 दिया गया। बचपन से अभी तक आपको मालूम है कि इंग्लिश का ही वैलिड लेंगे तो एक जीरो यहां कम कर दोगे, अगर एक जीरो यहां कम कर दोगे तो एक एक जीरो अपने आंसर में कम कर दो मेरे भाई, और क्या, मुद्दा खत्म। तो 600 आंसर हो जाएगा 6000 की जगह, क्योंकि इंग्लिश में 1600 लिखा है, हिंदी में 16000 लिखा है। बाकी समझदार हो। किसी विद्यालय में ये फर्जी क्वेश्चन बहुत आता है पेपर में, आपको बता दे, ये जो क्वेश्चन है सामने, ये फर्जी क्वेश्चन बहुत पेपर में आता है, ये बात हमेशा याद रखना। कहता है कि किसी विद्यालय में एबीसी विषयों की पढ़ाई कर रहे छात्रों की संख्या 12, 15, 16 है। एबीसी में पढ़ रहे छात्रों की संख्या क्रमशः 50%, 20%, 50% की वृद्धि करने का प्रस्ताव है। 50%, 20%, 50% की वृद्धि करने का प्रस्ताव है, मतलब इसका जो बढ़ेगा 20%, तो इसका जो 20% आएगा वो आप समझ सकते हो कितना आएगा। देखो हिंदी इंग्लिश, अच्छा 50% बढ़ा रहा है, सॉरी फॉर दैट। इसका 50% निकालोगे तो 6 आएगा, बगल वाले का 20% निकालोगे तो 3 आएगा, फिर 50% निकालोगे तो 8 आएगा, इसी में जोड़ दो, 12, 6, 18, 15, 3, 18, 16, 8, 24, दिख रहा है 6 से जा रहा है, तो 3, 3, 4 आंसर आएगा। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन गाइस 3:3:4 हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर 3, 3, 4 हो जाएगा। चलिए 70 के बाद आगे बढ़ेंगे। बढ़िया क्वेश्चन, टफ नहीं है, बढ़िया है। कहते हैं 100 मीटर की दौड़ में ए को बी से 10 मीटर आगे और बी को सी से 10 मीटर से हराता है, मतलब दोनों में यही है, ठीक है। तो ए और सी का रेशियो, एक चीज समझो, ए बी सी है, जितने समय में ए 100 मीटर तय करता है उतने समय में बी 90, क्योंकि 10 मीटर से भाई समय तो बराबर होगा, भाई ए 100 मीटर तय कर ले रहा है तो बी 10 मीटर, फिर कहता है आगे बी और सी को 10 मीटर से हराता है, तो जितने समय में बी 100 मीटर तय करता है उतने समय में सी 90 करता है। बस यहां से पहले खेल लो भाई। अब जैसे ये रेस है, पहले समझो, ये 100 मीटर की रेस है, ए यहां पहुंच गया और बी यहां पहुंचा और ये 10 मीटर का गैप आ गया, तो दोनों में समय तो बराबर है भाई, जितने समय में ए 100 मीटर चलता है उतने समय में बी 90 मीटर चलेगा। इसका अर्थ यही हुआ, आगे बी और सी को भी यही चीज बोल रहा है, समझ गए। अब कुछ नहीं, पहले तो 0, 0 काट लो, ज्यादा एक्स्ट्रा, 9 और 10 का, 9 और 10 तो यहां 10 का गुणा कर लो और यहां 9 का कर लो, ऐसा करते ये 100 हो गया, ये 90 हो गया और ये 81 हो गया। हमसे कह रहा है ए और सी को कितनी दूरी से हराएगा। ए और सी को अंतर क्या है, 19 अंतर है, 19 इज द राइट आंसर। इस क्वेश्चन का आंसर 19 आएगा। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन गाइस 19 हो जाएगा। ये एक अच्छा क्वेश्चन है, इसे मजाक में मत लेना, गलत कह रहे हैं, ठीक है। साहिल मेरे भाई, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बहुत प्यार से बता दिया, 19 इज द राइट आंसर। बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान रखना, मजाक में नहीं लेना। कहता है यदि चयनित, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, तो लास्ट क्लास में बताया था, अच्छा क्वेश्चन है, लेटेस्ट में ऐसे पूछ रहा है जिससे बच्चे गलत कर दे। कहता है यदि चयनित और अचयनित उम्मीदवारों की संख्या 14 और 25 है, 35 कम लोगों ने आवेदन किया और 10 कम लोग चयनित हुए। अब एक चीज समझो,
जो ये 14 और 25 है ये सेलेक्टेड और अनसेलेक्टेड है, मतलब ये चयनित है ये अचयनित है। अगर टोटल की बात करें तो 14 24 होता है 39, ठीक है, टोटल की बात करें तो चयनित और अचयनित में। तो अगर मैं देखूं इन दोनों का खेला, सेलेक्टेड 14 है, टोटल 39 है, पहले बोलो हाँ। फिर हमसे कहता है 35 कम लोगों ने आवेदन किया, तो ये 14x और 39x कम लोगों ने, तो टोटल में 35 कम कर दो, क्योंकि टोटल 39 है, इसमें 35 कम कर दो, तो 35 कम लोगों ने और 10 कम लोग चयनित हुए। फिर हमसे कहता है चयनित और अचयनित, मतलब ये सिलेक्टेड है ये अनसेलेक्टेड है, बट जो ये रेशियो है वो 3/8 हो जाएगा। सर क्यों हो जाएगा? क्योंकि ये सेलेक्टेड वाला है और ये टोटल वाला ले रहा है, तो सेलेक्टेड तो एस है, दोनों का योग ही टोटल होगा 3 5 का। बस इसको कैलकुलेट कर लो, जिसने इसको कैलकुलेट कर लिया वही बादशाह। ये -80, ये -80 -का 105, 105 तो अंतर आया 25, पहले बोलो हाँ। और 14 8 39 3 तो अंतर आएगा 5x, x बराबर 5। हमसे कहता है जॉब के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों की संख्या, तो 14 और 25 टोटल 39 है, तो 39 पंजा, 39 पंजा निकाल लो, 9 पना 45, 4 हासिल, 15 4 19, 195। तो एक तरीका तो ये हो गया आंसर बताने का, जिसमें इतनी मेहनत की। जब लास्ट क्लास में हमने ऐसा क्वेश्चन बताया था तब हमने आपको दिया था बिल्कुल शॉर्टकट, तब भी बताया था, हमने कहा था जनरल समझो। देखो इन दोनों का योग 39 आ रहा है, बोलो हाँ। तो 39 का मल्टीपल यानी 3 और 13 का मल्टीपल ही आंसर होगा। सीधी सी बात, ये 3 का मल्टीपल होता नहीं, ये 3 का मल्टीपल होता नहीं, ये 3 का होता नहीं, तो यही 195 आंसर। तो ऐसा तरीका हमने लास्ट क्लास में भी आपको सिखाया था। जो बच्चे कहेंगे शॉर्टकट शॉर्टकट, तो उनके लिए शॉर्टकट, ठीक है। प्यारे दोस्तों बढ़िया से पढ़िए, प्यार से सीखिए, नंबर डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है। पहले व्हाट्सएप करना। चले, एक कॉलेज में लड़कों और लड़कियों का अनुपात 4 और 5 है, 4 और 5 है। नए छात्रों ने जब प्रवेश लिया तो लड़कों की संख्या में 50% की वृद्धि हो गई। लड़कों की संख्या में, ये बॉयज एंड गर्ल्स का रेशियो है, 50% वृद्धि यानी 2 बढ़ा दो, ये 6 हो गया। लड़कियों की संख्या में 60% की वृद्धि हो गई, तो 60% 3, 6 और 8 यानी फर्जी क्वेश्चन, 3 और 4 आंसर। चलिए 73 के बाद आगे बढ़ेंगे। कहता है ए बी इतना इतना, तो बी प्लस ए बता दो। मेरे मासूम से दोस्तों इन दोनों का अंतर 1 है, यही अंतर 28 के होगा, पहले बोलो हाँ। और 3 तो 5 होता है, 5 28 140, मुद्दा खत्म। और ऐसे क्वेश्चन आते हैं भाई 150। मैंने पहले क्या बताया, मैं बार बार बता रहा हूं, आप चाहे रेलवे की तैयारी करो, चाहे एसएससी की करो, चाहे कोई करो, 150 क्वेश्चन में सिर्फ 20 से 25 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो वैरायटी होती है, बाकी बार बार आप करोगे तो सॉल्व होता चला जाएगा, ठीक है। कहता है 12 16 5 का चतुर्थानुपाती x है और इतने का समानुपाती है। तो देखो दोनों में फोर्थ प्रोपोर्शनल ही बोल रहा है बच्चा, जैसे 12 16 5:x। तो यहां से x निकालोगे तो 12/16 5/x। कुछ कट रहा है तो काट लो, नहीं कट रहा है तो रोक दो। 4 तिहाई 12, ये 4 यानी x बराबर 20/3। पहले बोलो हाँ। और 20 y 15 और x, तो 20/y
15 अपॉन, अच्छा यहां x नहीं, यहां 21 दिया गया है, यहां खेल लो मेरे भाई। 3 से ये 5 बार, 3 से ये 7 बार, 5 से ये 4 बार, y बराबर 28। ये 20/3 आया, ये 28 आया। तो हमसे कहता है 6x माइनस वाई का मान बताइए। 6x माइनस वाई का मान बताइए। प्यारे दोस्तों 6 ऐसे, x यानी 20/3, y जो कि 28 सीखेंगे मगर प्यार से। 3 से ये 2 बार में गया, 40 में से 28 गया, 12 आंसर आया। यानी 75 नंबर का जो आंसर आएगा वो 12 आएगा। 75 का आंसर जो आएगा वो 12 आएगा। बोलो हां, ठीक है, बोलो बोलो। चलिए, एडवांस मैथ कब पढ़ाते हो? अगर यूट्यूब में सही से सर्च करोगे ना कोई टॉपिक एडवांस मैथ का, एक एक टॉपिक के 40-40, 50-50 वीडियो आ जाएंगे, पर कभी सर्च नहीं कर सकते हो। एक बार सर्च करो ट्रिग्नोमेट्री प्रकाश सर मैथ, हो सकता है 60 से 70 वीडियो यूट्यूब में हो, पर कोई नहीं। अलजेब्रा, मेंसुरेशन, ज्योमेट्री, नंबर सिस्टम, इतना पढ़ा दिया यूट्यूब के इतिहास में, ठीक है, कि समझ लो ना, कौनो नहीं पढ़ाता प्रॉपर। मैं सही कह रहा हूं, इतनी किताबों का पढ़ा दिया। अब यहां कह रहा है a अपॉन डी। देखो a अपॉन डी कितने प्यार से ला सकते हैं भाई। a अपॉन डी कैसे? जैसे a अपॉन बी, b अपॉन सी और c अपॉन डी। आप देखो ये कट रहा है, ये तो a अपॉन डी आ गया, यानी 3/4, 4/5 और 5/6। हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे। 3/6 यानी 1/2, a अपॉन डी हो गया दोस्तों, a अपॉन डी हो गया। पहले बोलो हां। और देखा ये जाए इसकी पावर कितना है? 10। इसकी भी पावर कितना होगा? 10 होगा। बोलो हां। 10, 1 की पावर 10 हो तो 1 ही, और 2 की पावर 10 यानी 1024। हमसे कहता है अंश और हर का योग बताओ। इसे न्यूमरेटर बोलते हैं, इसे डिनोमिनेटर, दोनों का योग चाहिए। 1024 प्लस 1, 1025 is the right answer. The right answer of this question 1025 होगा। अठहत्तर को 2 भागों में इस प्रकार विभाजित किया गया कि पहले भाग का 4 गुना दूसरे भाग के 5 गुने का अनुपात 14 और 15 है। पहला भाग क्या होगा? देखिए 78 यानी 78 को 2 भागों में डिवाइड किया गया। पहले भाग के 4 गुना, पहले भाग का 4 गुना, दूसरे भाग का 5 गुना यानी 5/y, जो कि 14/15 है। ये बोल रहा है। खेला कर दो। खेला कैसे? 5 से ये 3 बार में गया, बोलो हां। 2 से ये 2, ये 7 बार में, यानी हम कह सकते हैं कि x/y 7/6 हो गया। और इन दोनों का योग होता है 13, यही 13 बराबर 78। 13 छंग 78, तो 7 में 6 का गुणा कर दो, 7 छंग 42। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन गाइस 42 आएगा। इस क्वेश्चन का सही आंसर 42 हो जाएगा। बोलो हां, ठीक है। चलिए, तो प्यार से सीखिए, मोहब्बत से। एक धनराशि को पी क्यू आर के बीच इस तरह के बांटा गया कि पी को मिलने वाले प्रत्येक रुपए के लिए क्यू को 75 पैसे मिलते हैं। इसका अर्थ समझो, पी को मिलने वाला रुपया, अगर पी को 100 पैसे मिलते हैं तो क्यू को 75 पैसे मिलते हैं। इस क्वेश्चन का अर्थ यह है, कहता क्यू को मिलने वाले प्रत्येक रुपए में आर को 50 पैसे, यानी क्यू को अगर 100 पैसे मिलते हैं तो आर को 50 पैसे मिलते हैं। बस, तो यहां से खेला है बच्चा, इन्हीं का ही रेशियो ले लो। कैसे? पहले देखो, इसका रेशियो लोगे तो 4 और 3 आएगा, इसका रेशियो लोगे तो 2 और 1 हो जाएगा। एरो मेथड लगा दीजिए तो ये 8, 6 और 3 का रेशियो आ गया। हमसे खुल के कहता है कि भैया आर को 36 मिल रहा है,
यानी 12 त्याएं 36, पहले बोलो हां। तो पी का हिस्सा क्या होगा? 96, 12 96, यानी पी को 96 रुपए मिलेगा। एक बच्चा कह रहा है कि सर टाइमिंग आपका डिसाइड नहीं है। ये बात हकीकत है, मेरी तबीयत खराब थी, ठीक है, तो मैं पढ़ाता तो रात में 9 बजे वाली क्लास में ही हूं बच्चा। तबीयत खराब होने पर जहां सही लगा तो लगा कि पढ़ा दे, कहीं रात में फिर फीवर हो गया, फिर जुकाम हो गया, तो समझ गए ना, दवा का असर जहां खत्म वहां काम हो जाएगा। तो लगा कि पढ़ा दें, गैप होता जा रहा है, बहुत लेट होता जा रहा है, समझ गए, इस चक्कर में क्लास ले रहे, समझ गए, करना पड़ता है मेरे भाई। एक क्लास में कुल 60 लड़के और लड़कियां, निम्नलिखित में से कौन, बढ़िया क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कक्षा में लड़कों और लड़कियों की संख्या का प्रतिनिधित्व नहीं करता है? देखो 60, 2 3 होता है 5, 5 से कट जाता है, 6 और 1 7, 7 से नहीं कटता, तो यही नहीं होगा। 3 और 1 4, 4 से कट जाता है, 3 और 7 10, 10 से कट जाता है, यानी 1:6, क्योंकि लड़का 2.25 लड़का नहीं होगा, लड़का होगा तो 3 होगा, 4 होगा, 7 होगा, 15 होगा, इंटीजर वैल्यू में होगा, दशमलव में नहीं होगा। अब 1 और 6 है, समझ गए, 7 7 बराबर 60 के, तो अब ऐसा तो है नहीं कि गर्दन अलग हो हाथ अलग हो, उसको भी काउंट किया जाए, समझ गए, समझदार हो, एक परफेक्ट वैल्यू में लिया जाता है, इंटीजर वैल्यू। कहता है एबीसी, इतना फर्जी क्वेश्चन है। ये 5 हो गया, ये 8 हो गया, ये 11 हो गया, ये 13, एरो से ही कर दू, नॉट ए बिग डील। 55 88 104, कहता है ए बराबर 110 है, ये बराबर 110 के, यानी इसका 2 गुना, 55 दूना 110, तो इसका 2 गुना क्या होगा? 208। तो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन गाइस 208 होंगे। 208 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए।